अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखता है, यानी आसमान हमें कैसा दिखना चाहिए, बैगनी। बट दिखता कैसा है, इससे जब प्रकाश पड़ता है तो कई डायरेक्शन में क्या होता है, बिखर जाता है। ऐसा क्यों? अंतरिक्ष में प्रकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकिरणन। देखिए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग। जब 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं तो उसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन 7 रंग अलग अलग ना होकर बिखर जाए इधर उधर तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। चारों ओर बिखर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। तो छोटे धूल कण पर, किस पर, छोटे धूल कण से, हवा में धूल कण होते हैं वायुमंडल में, इससे जब प्रकाश पड़ता है तो कई डायरेक्शन में क्या होता है, बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम, लाल का प्रकीर्णन बहुत, बैगनी का प्रकीर्णन बहुत, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी, सबसे कम प्रकीर्णन लाल, लाल रंग का बिखरा होता है। और अगर नहीं बिखरेगा, अगर धूल कण नहीं है तो क्या प्रकीर्णन होगा, नहीं। अंतरिक्ष में धूल कण नहीं है तो क्या वहां प्रकीर्णन होगा, नहीं होगा। तो अंतरिक्ष में जब प्रकीर्णन नहीं होगा, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जब वायुमंडल ही नहीं है तो वायुमंडल में धूल कण कहां से आएंगे, सब नहीं आ पाएंगे सब। तो वायुमंडल के अभाव में अंतरिक्ष में धूल कण नहीं होते हैं, जिस कारण वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश बिखरेगा नहीं, और जब प्रकाश नहीं बिखरेगा तो अंधेरा काला दिखेगा। तो अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखता है, समझ में आ गया कि नहीं। चंद्रमा पे से आसमान कैसा दिखेगा, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता, बिखरेगा तभी तो रोशनी दिखेगा। और हम लोग की पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल में पूरा धूल कण भरा हुआ है। जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसका कुछ भाग धूल कण से टकराकर पूरे आसमान में बिखर जाता है। और जब भी बिखरेगा तो बैगनी सबसे ज्यादा बिखरेगा, उसके बाद आसमानी, ला। जामुनी नहीं कलर होता, आसमानी होता है। जामुनी कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, समझ में आ गया कि ना। अब देहात में अलग अलग नंबर, कोई कलर बोले, कोई फिरोजी कलर, अजब समझ, चंपई हाँ भद्दा कलर। आगे बढ़े, ये कौन है बेवकूफ कहेगा, सौरभ कुमार। पटना आके पढ़ना चाहते हैं, वहीं पढ़ना तुम, यहाँ पर, यहाँ हवा लगेगा महरा जाओगे हम। आगे बढ़े, तो जैसे वायुमंडल प्रवेश करता है पृथ्वी पर तो बिखर जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा रंग बिखरता है, तो हमें बिखरा हुआ बैगनी कलर दिखना चाहिए, यानी आसमान हमें कैसा दिखना चाहिए, बैगनी। बट दिखता कैसा है, आसमानी, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, आसमानी। ऐसा क्यों, देखिए हमारी जो आंखें हैं वो ना ज्यादा इस डायरेक्शन को पसंद करती है ना इसे पसंद, इसलिए हरा रंग डॉक्टर रखता है, बीच वाला। कौन वाला, बीच वाला। मतलब जिसको इधर, जिसको हाई इंटेंसिटी, जिसको हाई वेवलेंथ पसंद होगा वो इधर, जिसे लो वेवलेंथ होगा वो इधर। इसलिए एवरेज ये बीच में रखता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, किस में रखता है, बीच में रखता है। हमारी आंखों की जो सुग्राहिता होती है, आंखों को जो इंटेंसिटी पसंद है वो बैगनी से ज्यादा आसमानी है, बैगनी से ज्यादा आसमानी। इसलिए बिखराव बैगनी होने के बावजूद हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती है, किससे, आसमान। तो हम लोग बैगनी बिखरा होने के बावजूद हम किसे ज्यादा देखते हैं, आसमान। जैसे आप शादी ब्याह में जाइएगा तो अभी आजकल बफर सिस्टम आ गया, कोई आपको खिलाने वाला बहुत कम मिलेगा। गांव में अभी भी वही बाल्टी एल्युमिनियम का में सब्जी लेके घूमते रहता है, वो वाला सिस्टम अब थोड़ा सा घट गया है, नहीं समझ में आ गया। खांची में पूरी और दूरे से लुका देता, रोक लियो चाचा, सब्जियों फेंक तो रोक ले। तो सुनो ध्यान से, बफर, देहात में बफर सिस्टम ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा, जो उसका फेवरेट आइटम होगा उसको तूर देगा वो। तो शहरों में ना बफर सिस्टम होता है, तो उसमें ना हर चीज लाइन से लगा रहता है, अलग अलग सब्जी टाइप का कुछ कुछ लाइन से लगा।
तो आप देखिएगा जिसका जो फेवरेट है, अब ऐसा नहीं है कि पहले जो चीज है उठा लेगा, उसको पसंद भी आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप फर्स्ट नंबर पे रखी चीज आपको उतनी पसंद नहीं है जितना सेकंड नंबर पे, तो किसको ज्यादा उठाएंगे? सेकंड नंबर। तो हमारी आंखों के सामने भी ये पूरा बफर सिस्टम है। हमारी आंखें इन दोनों में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। तो बताइए बैगनी से ज्यादा सेंसिटिव है कि आसमानी? तो हम लोग को आसमान कैसा दिखता है? आसमान। और उसका परछाई किस पे पड़ता है? समुद्र पे। तो समुद्र भी गहरा होने की वजह से कैसा दिखता है? आसमानी और नीला। यही आसमानी और नीला। हमारी आंखें बैगनी पे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, किस पे है? आसमानी और किस पे? नीला। तो प्रकीर्णन के कारण आसमान कैसा दिखता है? नीला। कैसा? आसमानी या नीला दिखता है। आसमानी मेनली दिखता है। तो बताइए प्रकीर्णन अगर धूल कण नहीं होता तो क्या प्रकीर्णन होता? और हमें भी आसमान कैसा दिखता? हाँ, बड़ी खराब लगता है, काला दिखता तो नहीं समझे, अजब टाइप का हो जाता, पूरा काला काला हो जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?